हेलो बच्चों, बेंजीन 16 में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो बच्चों, आज हम आपको पढ़ाएंगे 12th क्लास में समाकलन, और इसमें हम समाकलन में 7.3 प्रश्नावली सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 7 तक सॉल्व कर लिए थे। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 इस प्रकार से है 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए इस पर विशेष ध्यान देंगे, क्योंकि ये 2 या 3 बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, तो इसको आगे अब सॉल्व करते हैं। समाकलन 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। तो 1 माइनस कॉस एक्स, और हम जानते हैं कि कॉस एक्स का एक फॉर्मूला होता है। इससे पहली वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कॉस एक्स बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। एक तो ये फॉर्मूला होता है, ठीक, और इसी का एक और फॉर्मूला होता है, कॉस एक्स बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। तो ये दोनों ही फॉर्मूलों का प्रयोग इस क्वेश्चन में होगा। तो यहाँ पर कॉस एक्स का मान अगर मैं इसको रख देता हूँ तो ये होता है 1 माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, इस तरह से, और डी एक्स। फिर इसके बाद 1 माइनस 1, और माइनस की इसमें अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 अपॉन में, इसी तरह से इसको रखेंगे 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 डी एक्स। अब यहाँ माइनस 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस का 1 है और ये माइनस का। इसी तरह से ये प्लस का है और ये माइनस का, ये एक दूसरे को क्या कर लेंगे, कैंसिल कर लेंगे। और यहाँ पर क्या बचेगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन में 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। तो यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा। फिर इसी तरह से आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर ये क्या हो गया, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बटे में कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। फिर इसको हम लिखेंगे, ये साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 एक फॉर्मूला बन गया, और इस फॉर्मूले का क्या नाम है, इसका नाम है टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। अब क्योंकि हम जानते हैं कि टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 का हम समाकलन नहीं कर सकते, और जब टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 का हम समाकलन नहीं कर सकते तो हम यहाँ पर एक ऐसी वैल्यू रखेंगे जो उसका समाकलन हो सके। तो टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 बराबर क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है, टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 बराबर होता है सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। तो यहाँ पर इसका प्रयोग करेंगे, तो इसको रखेंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 डी एक्स। अब इसको मैं 2 पार्टों में करूँगा, तो सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स माइनस 1 डी एक्स। फिर इसके बाद सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स, इसका हम समाकलन करेंगे। और क्योंकि हमें पता है कि सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन कितना होता है, 10x होता है। अब यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1/2 है, तो ये लिखेंगे इसका समाकलन होता है 10x। ठीक, अब और यहाँ पर जो x का गुणांक है वो कितना है, x बाई 2 1/2। ठीक, जो x का गुणांक होता है वो नीचे आ जाएगा 1/2।
माइनस, और इसका कितना हो जाएगा x, इसका हो जाएगा 1 का dx के हिसाब से करेंगे तो x और प्लस c, और इसके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी, यहाँ आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2 10x/2 माइनस x प्लस c। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो बच्चों ये क्वेश्चन काफ़ी शानदार क्वेश्चन था, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। ठीक, अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। तो पहले मैं इसको रफ करूँगा। बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 9 ये हर बार पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है, क्योंकि ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। अलग टाइप का ऐसे है, इसको हमें थोड़ा सा इसको बदलना पड़ता है, मतलब जुगाड़ लगाना पड़ता है इस टाइप के क्वेश्चन में, तभी हम कर पाते हैं। ठीक, तो यहाँ पर इसको हम कैसे करेंगे, पहले तो इसको हम समाकलन के रूप में लिखेंगे इस तरह से 1 प्लस cos x dx। फिर उसके बाद यहाँ से कैसे करेंगे, हम इसमें 1 ऐड कर देंगे और 1 घटा देंगे, मतलब 1 को जोड़ देंगे और 1 घटा देंगे इस तरह से। तो 1 प्लस कितना हो जाएगा, ये cos x dx हो जाएगा। फिर इसके बाद इसका हम क्या कर देंगे, पार्टीशन कर देंगे दो पार्टों में। तो एक तो हमारा हो जाएगा 1 प्लस cos x बटे 1 प्लस cos x, दूसरा हो जाएगा माइनस के 1 अपॉन में 1 प्लस cos x। तो ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस cos x अपॉन में 1 प्लस cos x dx माइनस, दूसरा पार्ट हो जाएगा हमारा 1 अपॉन में 1 प्लस cos x dx, इस तरह से। तो यहाँ पर ये दोनों सेम हैं, तो एक दूसरे को क्या कर लेंगे, कैंसिल कर लेंगे। तो यहाँ पर 1 मिल जाएगा हमें 1 dx माइनस। अब इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, और इसको बदलने का दो तरीके हैं, या तो इसका परिमेयकरण कर सकते हैं तो वहाँ से भी हो जाएगा, या फिर यहाँ से cos x का हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था कि cos x बराबर होता है 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो इससे सॉल्व करेंगे, क्योंकि इस फॉर्मूले के द्वारा ही आसान हो जाएगा। अगर हम इसका परिमेयकरण करेंगे तो थोड़ा हार्ड हो जाएगा, थोड़ा लेंदी हो जाएगा, और कुछ नहीं है। तो इसके बाद हम 1 अपॉन 1 प्लस cos x का मान हमारा कितना है वहाँ पे 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1 dx, और माइनस का 1 और प्लस का 1 एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे, और यहाँ से इसका समाकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा x माइनस, यहाँ पर 1/2, तो 1/2 को हम क्या करेंगे, बाहर रखेंगे, और यहाँ पे मिल जाएगा हमें 1 अपॉन cos स्क्वायर x/2 dx। फिर इसके बाद इसको यहाँ से सॉल्व करते हैं, तो ये x हो जाएगा माइनस 1/2, इसको हम लिखेंगे sec स्क्वायर x/2 के रूप में dx। फिर यहाँ क्या हो जाएगा x माइनस 1/2, और इसका समाकलन क्या होता है, sec स्क्वायर x का समाकलन, तो इसको मैं यहाँ से करूँगा। तो यहाँ i बराबर कितना हो जाएगा x माइनस 1/2, तो sec स्क्वायर x/2 का समाकलन होता है 10x/2, और क्योंकि हमें पता है x का गुणांक यहाँ पर कितना है 1/2, तो हमेशा गुणांक इसके डिवाइडेशन में चला जाता है प्लस c, तो ये कितना हो जाएगा x माइनस 2 ऊपर चला जाएगा, तो 1/2 गुणा कितना हो जाएगा 2 10x/2 प्लस c, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x माइनस 10x/2 प्लस c, इस तरह से इसका समाकलन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो बच्चों इसको नोट करेंगे ध्यान से। अब मैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। तो बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे,
और क्वेश्चन नंबर 10 काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें फॉर्मूलों का प्रयोग किया गया। कम से कम 2 या 3 फॉर्मूले इसमें लगेंगे। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जिस क्वेश्चन में 2 या 2 से अधिक फॉर्मूलों का प्रयोग होता है उस क्वेश्चन के परीक्षा में आने के सबसे ज़्यादा चांस रहते हैं। इसलिए आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। तो I बराबर समाकलन साइन की पावर 4x, तो इसको मैं साइन स्क्वायर x की पावर 2 के रूप में लिखूंगा। अब साइन स्क्वायर x का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, cos 2x बराबर क्या होता है, 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर x होता है। तो यहाँ से जब मैं साइन स्क्वायर x का मान निकालूंगा तो कैसे आएगा, 2x माइनस 1 हो जाएगा और बराबर में -2 साइन स्क्वायर x, और माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा दोनों तरफ, तो 2x माइनस माइनस प्लस ये 2 साइन स्क्वायर x, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर x बराबर 2, इसके नीचे आ जाएगा 1 माइनस के cos 2x अपॉन 2। ये हमारा साइन स्क्वायर x का मान होता है, और इसका मान यहाँ पे हम रख देंगे इसमें। तो जब इसमें रखेंगे तो 1 माइनस के cos 2x अपॉन में 2 और इसकी पावर 2 dx। अब इसके बाद यहाँ पर ये एक फार्मूला बन गया a माइनस बी की घात 2 का, तो इसको भी सॉल्व करेंगे तो 1 हो जाएगा प्लस cos स्क्वायर 2x हो जाएगा माइनस 2 cos 2x हो जाएगा, और अपॉन में यहाँ पर 2 हो जाएगा dx। अब इसको हम अलग अलग पार्टों में कर लेंगे, ठीक। तो इसके 3 भाग बनेंगे, 1, 2 और 3, इस तरह से। तो 1/2 को बाहर करेंगे 1 dx प्लस 1/2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1/2 इंटू 2, यहाँ से क्या हो जाएगा cos 2x dx। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर इसके बाद 1/2 1 dx प्लस 1/2 ये हो गया। अब यहाँ मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पर अगर मैं cos स्क्वायर x का फॉर्मूला निकालता हूँ तो cos स्क्वायर x का फॉर्मूला होता है 1 प्लस cos 2x अपॉन 2। इन दोनों की ट्रिक होती है, ये साइन स्क्वायर x में माइनस आता है और cos स्क्वायर x में प्लस आता है। अब यहाँ 1 है, क्या है 1, और 1 का डबल हो जाता है ये, और यहाँ पर क्या पूछ रहा है, यहाँ पर 2 है। तो अगर मैं यहाँ पर 2 कर देता हूँ, cos स्क्वायर 2x कर देता हूँ, तो ये 2 का डबल आ जाएगा यहाँ, मतलब 1 प्लस cos 4x अपॉन 2, ये इसका मान हो जाएगा। तो cos स्क्वायर 2x का मान हमें यहाँ से उठा करके यहाँ लेकर के आना है, तो इसको यहाँ पे रखेंगे 1 प्लस cos 4x अपॉन में 2 dx, और माइनस ये हमारा क्या हो जाएगा cos 2x dx। तो इसको अब पहले मैं यहाँ से रफ करूँगा इसको, इसके बाद यहाँ से सॉल्व करूँगा। तो I बराबर यहाँ इसका समाकलन x हो जाएगा, 1 का x के सापेक्ष करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2x प्लस, अब इसको भी 2 पार्टों में करेंगे, तो जब इसको 2 पार्टों में करेंगे तो 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 बाहर आ जाएगा ये वाला, और फिर ये हो जाएगा 1 dx, फिर प्लस इसी तरह से यहाँ भी आ जाएगा हमारा 1/2 गुणा 1/2 समाकलन cos 4x dx, और माइनस
cos 2x dx। अब इसका समाकलन कर लेंगे तो यहाँ पर ये कितना हो गया, 1/2x प्लस 1/4x, 1 का x के सापेक्ष करेंगे तो x प्लस फिर 1/4 और cos 4x का समाकलन करना है। तो cos x का समाकलन क्या होता है, cos x का समाकलन sin x होता है। क्या होता है, sin x, और x के स्थान पर 4x है और हमें पता है कि x का गुणांक यहाँ पर कितना है, 4 है, तो गुणांक हमेशा नीचे आ जाता है माइनस। इसी तरह से इसका करेंगे तो इसका भी कितना हो जाएगा, sin 2x, और जो x का गुणांक है वो नीचे आ जाएगा प्लस c। इस तरह से अब फिर इसके बाद 1/2x प्लस, या फिर इसको ऐसे कर लेते हैं, यहाँ से इसका हम एलसीएम ले लेंगे। कितना हो जाएगा एलसीएम 4, तो 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 2x प्लस और ये x, और प्लस में 1/16 साइन 4x माइनस 1/2 साइन 2x प्लस c, और ये हमारा आ जाएगा 3x/4 और प्लस 1/16 साइन 4x माइनस 1/2 साइन 2x प्लस c। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का समाकलन कंप्लीट हो जाएगा। तो बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 11वां सॉल्व करेंगे। तो बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 11वां सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व कैसे करना है, बिल्कुल इससे पहले वाला जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था उसी तरह से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। बस इसमें और उसमें इतना अंतर है, वहाँ पर x था और यहाँ पर 2x है, तो ये डिफरेंस है और ये डिफरेंस काफ़ी होता है। तो इसको हम cos स्क्वायर 2x की पावर 2 कर लेंगे। ठीक, अब cos स्क्वायर 2x का हम मान निकालेंगे यहाँ से। तो हमें पता है कि cos स्क्वायर x बराबर होता है 1 प्लस cos 2x अपॉन 2। ये होता है cos स्क्वायर x का मान होता है ये। अब अगर हम यहाँ पर अगर देखें तो x का गुणांक 1 है और 1 का डबल यहाँ पर कितना हो गया, 2, लेकिन यहाँ पर 2 है। अगर मैं यहाँ पर 2 कर देता हूँ, cos स्क्वायर 2x बराबर 1 प्लस, तो ये कितना हो जाएगा, cos 2 का डबल कितना हो जाएगा, 4x अपॉन 2, इस तरह से। तो अब इसका मान ये निकल के आया और इसको हम यहाँ पे रखेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस cos 4x अपॉन 2, और इसकी पावर कितनी है, 2 है। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद करेंगे यहाँ पर a प्लस बी की घात 2 का फॉर्मूला ओपन करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस cos स्क्वायर 4x प्लस 2 cos 4x, और अपॉन में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 का वर्ग करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब इसको हम अलग अलग पार्टों में करेंगे। अब तो 1/4 बाहर करेंगे और 1 dx प्लस, और 1/4 cos स्क्वायर 4x dx, फिर प्लस 1/4 इंटू 2 cos 4x dx। अब यहाँ से 2 दूनी 4, ये तो 2 बार कैंसिल हो गया। अब ये cos स्क्वायर 4x है यहाँ पर, तो मैंने क्या बताया था, यहाँ 2 का डबल कितना होता है, 4। अगर मैं यहाँ पर cos स्क्वायर 4x कर देता हूँ तो इसका डबल कितना हो जाएगा, यहाँ पर 8x अपॉन 2, इस तरह से। तो 4 का डबल कितना, 8x। तो यहाँ पर रखेंगे इसका फॉर्मूला, तो 1/4
1 dx प्लस 1/4, तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos 8x/2, कितना हो जाएगा, अपॉन में 2 हो जाएगा, और dx प्लस 1/2, और ये हो जाएगा हमारा cos 4x dx। अब इसके बाद हम यहाँ से सॉल्व करेंगे। तो पहले मैं इसको रफ करूँगा। तो i बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 1/4 x 1/4 1 dx, फिर इसके बाद प्लस 1/4, तो इसको भी 2 पार्टों में कर लेंगे, तो 1/2 को बाहर ले लेंगे, क्या कर लेंगे, 1/2 को बाहर करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 dx प्लस, तो 1/8 cos 8x dx, फिर इसके बाद प्लस 1/2 cos 4x dx, ये हो जाएगा। अब इसका हम समाकलन कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 1/4 1 का x के सापेक्ष करेंगे तो x हो जाएगा, प्लस 1/8 1 का x के सापेक्ष x, प्लस 1/8 इंटू इसका कितना हो जाएगा, cos 8x का हो जाएगा sin 8x। अब क्योंकि x का गुणांक 8 है तो 8 इसके नीचे आ जाएगा, फिर प्लस 1/2, और इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा sin 4x, और नीचे 4 आ जाएगा प्लस c, इस तरह से। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8 होते हैं, तो यहाँ से 2x प्लस, और यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से x आ जाएगा प्लस, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1/8, 8 कितने होते हैं, 64 होते हैं, और ये हो जाएगा हमारा sin 8x प्लस 1/4 दूनी 8 sin 4x प्लस c, इस तरह से। अब इसके बाद 2x प्लस x कितना हो जाएगा, 3x अपॉन में 8, प्लस 1/64 sin 8x प्लस 1/8 sin 4x प्लस c, और इस तरह से हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद हम इसका क्वेश्चन नंबर 12वां सॉल्व करेंगे, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे और इसको ध्यान से समझना है, क्योंकि छोटा सा क्वेश्चन है और 2 नंबर में इसको पूछ लेते हैं। तो इसमें करना क्या है, समाकलन sin स्क्वायर x अपॉन में 1 प्लस cos x dx। तो यहाँ पर sin स्क्वायर x का फॉर्मूला होता है, क्या होता है इसका, sin स्क्वायर x बराबर होता है 1 माइनस के cos स्क्वायर x, तो इसको यहाँ पे रखेंगे, 1 माइनस cos स्क्वायर x अपॉन में 1 प्लस cos x dx। अब इसके बाद इसको 1 माइनस cos स्क्वायर x को a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला जो फॉर्मूला होता है उसके अनुसार खोल लेंगे, इसको क्या कर लेंगे, उसके अनुसार ओपन कर लेंगे, यानी a माइनस बी और a प्लस बी के रूप में। तो ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस cos x हो जाएगा और 1 माइनस cos x हो जाएगा, और अपॉन में 1 प्लस cos x dx। तो 1 प्लस cos x से 1 प्लस cos x कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 1 माइनस cos x dx यहाँ पर मिल जाएगा। फिर इसके बाद इसको 2 पार्टों में कर लेंगे, माइनस cos x dx बराबर में 1 का समाकलन करेंगे x के सापेक्ष तो हमें x मिलेगा माइनस, और cos x का करेंगे तो sin x मिल जाएगा,
और प्लस सी। इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक, तो हमने इस प्रश्नावली के क्वेश्चन नंबर 12 तक सॉल्व कर लिए हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 13वां सॉल्व करेंगे। तो बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे और इसमें यहाँ पर क्या है, cos 2x है और यहाँ पर क्या है, cos 2 अल्फा है। तो इसका मतलब ये हुआ इसके दोनों ही फॉर्मूले हमको क्या करने, ओपन करने हैं। यहाँ पर फॉर्मूले के अनुसार इस क्वेश्चन को करना पड़ेगा हमें, क्योंकि बिना फॉर्मूले के ये नहीं होगा। तो cos 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा dx। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है cos 2x का, तो cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो यहाँ पे रखेंगे इसको 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस, इसी तरह से इसका भी फॉर्मूला ओपन कर देंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 और अपॉन में cos x माइनस cos अल्फा dx। फिर यहाँ से 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस और माइनस प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस होते हैं। ठीक, अपॉन में cos x माइनस cos अल्फा dx हो जाएगा और प्लस 1 से माइनस 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। फिर इसके बाद मैं यहाँ से 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, तो दोनों में से 2 क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा इस तरह से। तो ऊपर क्या बचेगा, cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा अपॉन में cos x माइनस cos अल्फा dx। फिर इसके बाद 2। अब यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला हमको ओपन करना है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, a माइनस बी और a प्लस बी होता है इनटू में। तो जब इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा cos x माइनस cos अल्फा और cos x प्लस cos अल्फा और अपॉन में cos x माइनस cos अल्फा। तो ये एक दूसरे को क्या कर लेंगे, कैंसिल कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा हमें, cos x प्लस cos अल्फा मिलेगा। तो I बराबर ले लिखेंगे cos x प्लस cos अल्फा dx। अब इसको 2 पार्टों में कर लेंगे, तो cos x dx प्लस और 2 पहले से इसमें बाहर है, तो cos x प्लस, अब यहाँ पर ये क्या है, cos अल्फा है और ये अचर पद है। क्या है, अचर पद, क्योंकि हमें x के सापेक्ष करना है। तो ये तो cos अल्फा है, तो इसको क्या करेंगे, हम बाहर कर लेंगे। तो 2 और cos x का समाकलन क्या होता है, sin x होता है प्लस, इसको हम बाहर करेंगे इस तरह से, तो 1 बचेगा और फिर 1 का हम समाकलन कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 sin x प्लस, तो 1 का कितना होता है x को आगे कर लेंगे cos अल्फा प्लस c। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, इसका समाकलन हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। ठीक है, कम से कम 2 या 3 बार इसको कर लेना तो अच्छी तरह से आ जाएगा। तो बच्चों इसका क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे और ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कैसा है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें हमें एक फार्मूला बनाना होता है। इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं। ठीक, तो अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या है, cos x माइनस के sin x अपॉन 1 प्लस sin 2x dx। तो I बराबर cos x माइनस sin x अपॉन में
ये 1 है और हमें पता है 1 बराबर क्या होता है, 1 बराबर होता है कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 का मान होता है, तो यहाँ पर हम इसको रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस, अब यहाँ साइन 2x है, क्या है, साइन 2x है। तो साइन 2x फॉर्मूला होता है और इसका मान कितना होता है, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। इस तरह से ये इसका फॉर्मूला होता है, तो इसको हम यहाँ पर रखेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। अब इसके आगे इसमें ये कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन में ये फॉर्मूला क्या हो गया, ये ए स्क्वायर हो गया, ये बी स्क्वायर हो गया और ये प्लस 2ab हो गया। तो ये किसका फॉर्मेट बन रहा है, ये बन रहा है a प्लस बी की घात 2 का, और a के स्थान पर यहाँ क्या है, कॉस x है, b के स्थान पर यहाँ पर क्या है, साइन x है। तो कॉस x प्लस साइन x की पावर 2 dx करेंगे इसको। फिर इसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये लिखेंगे माना कॉस x प्लस साइन x बराबर t मान लेंगे इसको, ठीक। क्योंकि प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि यहाँ में जो समाकलन दिया गया है इसमें हमें एक ऐसी वैल्यू सेलेक्ट करनी है जिसका अवकलन इसमें उपस्थित हो। क्या करना होता है, जिसका अवकलन इसमें उपस्थित हो। तो यहाँ पर cos x प्लस साइन x का अवकलन यहाँ पर उपस्थित है, तो हम इसको क्या मान लेंगे, t मान लेंगे। तो cos x का अवकलन क्या होता है, माइनस के साइन x प्लस, और साइन x का क्या होता है, cos x होता है। क्या होता है, cos x होता है, बराबर dt अपॉन dx। तो यहाँ से dx का मान निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा dt अपॉन माइनस साइन x प्लस कॉस x। फिर इसको हम यहाँ से सॉल्व करते हैं। i बराबर, ये हमारा कितना है, कॉस x माइनस साइन x अपॉन में ये t, इसको हमने क्या माना है, t माना है। तो ये हमारा हो जाएगा t की पावर 2 मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा हमारा dt अपॉन माइनस साइन x इंटू कॉस x, इंटू नहीं है यहाँ पर प्लस है, कितना है, प्लस है प्यारे बच्चों। तो ये एक दूसरे को क्या कर लेंगे, कैंसिल कर लेंगे। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा 1 अपॉन t की पावर 2 dt, और फिर मैं इसको ऊपर लेके जाऊँगा, t की पावर माइनस के 2 dt हो जाएगा, और फिर इसका करेंगे हम समाकलन। तो -2 प्लस 1 करेंगे, -2 प्लस 1 करेंगे और प्लस c बराबर। अब t की पावर माइनस के 2 प्लस 1 तो क्या हो जाएगा, t की पावर -1। इसी तरह से नीचे -2 प्लस 1 तो -1 हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं -t की पावर -1 प्लस c, और बराबर में -1 बटे में t हो जाएगा और प्लस c। अब इसके बाद हम यहाँ पर t का मान रख देंगे। तो जब इसमें हम t का मान रखेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा यहाँ पर -1 अपॉन t हमने क्या माना था, cos x प्लस साइन x प्लस c। तो इस तरह से ये इसका क्या हो जाएगा, समाकलन हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैं इसको यहाँ से आगे कर देता हूँ, यहाँ पर करूँगा इसको। तो i बराबर हमारा कितना आया, ये माइनस के t की पावर -1 प्लस c आया है। तो इसको मैं करूँगा -1 अपॉन t की पावर -1, ये नीचे आ जाएगा t प्लस c, तो ये हो जाएगा -1 अपॉन,
और टी बराबर हमने क्या माना है, हमने माना है ये cos x प्लस साइन एक्स प्लस सी, और ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। तो अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 15 है और ये अब तक का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे इम्पोर्टेंट। तो इस पर विशेष ध्यान देंगे क्योंकि ये पिछली बार पूछा गया है। कब पूछा गया था, पिछली बार ये पूछा गया है। ठीक, तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें ये दिया गया है 10 की पावर 3 2x इंटू sec 2x। तो इसको हम क्या करेंगे, 10 की पावर 3 2x को ब्रेक कर लेंगे। हम क्या कर लेंगे, ब्रेक, यानी 10 स्क्वायर 2x इंटू 10 2x के रूप में sec 2x dx, और ये भी क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर 10 स्क्वायर 2x है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर 2x माइनस 1, इस तरह से। और इसको मैं आगे कर लूँगा sec 2x इंटू 10 2x dx। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब इसमें से एक ऐसी वैल्यू सेलेक्ट करनी है जिसका अवकलन इसमें उपस्थित हो। अगर मैं देखूं यहाँ पर sec 2x, तो sec 2x का अवकलन कितना होता है, इसका अवकलन होता है sec 2x इंटू 10 2x होता है। तो इसको हम क्या कर लेंगे, इसको हम t मान लेंगे, sec 2x को क्या मानेंगे, t मानेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे माना sec 2x बराबर t। इसके बाद अब हम इसका अवकलन करेंगे, तो इसका अवकलन कितना हो जाएगा, sec 2x का अवकलन होता है 2 sec 2x इंटू 10 2x, ये इसका अवकलन होता है, और बराबर में dt अपॉन dx। तो यहाँ से dx का मान निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा dt अपॉन 2 sec 2x इंटू 10 2x, इस तरह से। अब इसको हम इसमें रखेंगे, तो मैं यहाँ से सॉल्व करूँगा इसे। i बराबर, तो i बराबर ये t की पावर 2 माइनस 1 हो जाएगा, और यहाँ पर ये कितना है sec 2x इंटू 10 2x मल्टीप्लाई dt अपॉन में 2 sec 2x इंटू 10 2x, और ये एक दूसरे को क्या कर लेंगे, कैंसिल कर लेंगे। तो यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा, यानी 1/2, और ये हो जाएगा t स्क्वायर माइनस 1 dt। और इसको हम 2 पार्टों में कर लेंगे, तो t की पावर 2 dt माइनस 1/2 1 dt। तो 1/2 t स्क्वायर का समाकलन करेंगे हम किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष कर रहे हैं। तो कितना हो जाएगा, t की घात 3/3 माइनस 1/2, और 1 का t के सापेक्ष करेंगे तो कितना हो जाएगा, t हो जाएगा प्लस c। और फिर इसके बाद क्या करेंगे, फिर इसके बाद हम इसमें वैल्यू रख लेंगे। तो जब इसमें हम वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये हमारा यहाँ पर 1 है, तो इसका x के सापेक्ष ही करेंगे, इसका किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष करेंगे इसका। ठीक, अब यहाँ पर वैल्यू रख लेंगे, तो 1/, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और t का मान हमने क्या माना था, यहाँ पर माना था हमने sec स्क्वायर 2x
मतलब यहाँ पर इसकी पावर हमें कितनी करनी है, 3, क्योंकि t बराबर हमने sec 2x माना है, और माइनस में x/2 और प्लस c। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम इसके बाद प्यारे बच्चों, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 अगली वीडियो में लेकर के आएंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करेंगे, ठीक, और साथ के साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें प्यारे बच्चों, ठीक। तो अब इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।